कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य रहेगा 58वां दिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप काम वासना पर विजय किस तरीके से पा सकते हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काम वासना होता क्या है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे काफ़ी लोग हैं जो रात में वही अकेले सोते हैं, वो जब अकेले रहते हैं तो फ़ोन वोन कुछ यूज़ नहीं करते, तो उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट आते हैं। जैसे कोई वही किसी के माइंड में पॉजिटिव भी रहते हैं और किसी के में नेगेटिव भी रहते हैं, किसी के माइंड में अश्लीलता ही चलती रहती है। तो वो चीज़ होती है, अगर आप एक बार तो अपने आप को समझा लेते हो कि नहीं भाई ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो ये गलत है, लेकिन आपकी जो काम वासना है, मतलब आपका जो दूसरा माइंड है नेगेटिव वाला, वो आपके जो पॉजिटिव वाला माइंड है उस पर ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो उस वजह से जो आप नहीं भी करना चाहते हो वो काम हो जाता है, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो यही सारी चीज़ें ये उनके साथ ज़्यादा होती है, ये चीज़ जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो आज मैं इसी कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि अगर आप ये डेली फॉलो करते हो अपने दिनचर्या में, तो भाई ये जो काम वासना पर किस तरीके से विजय पाई जाती है आप भी अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कुछ योगासन। अगर आप ये योगासन डेली करते हो तो आप अपनी काम वासना पर विजय 100% पा लोगे। तो ये छोटी सी एक वीडियो एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद मैं आगे ही बताता हूँ और आपको इस योगासन के अलावा क्या क्या चीज़ें और करनी है। योगासन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये पार्क में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो इस वजह से वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाई, तो इसलिए भाई थोड़ा सा क्वालिटी के साथ आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी जो इतना क्लियर दिख रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ कर रहा हूँ वो आप अच्छे से देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो आपको सूर्य नमस्कार ही करना है, और सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है आपकी पूरी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाती है आगे योगासन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करना है, फिर उसके बाद आपको करना है सर्वांगासन। सर्वांगासन ये आपको कम से कम 4-5 बार रिपीट करना है, और जितना हो सके उतना आप अपने आप को कंट्रोल करना होता है। आसन जितने भी योग आसन होते हैं उसमें ये नहीं है कि भाई 30 सेकंड 40 सेकंड, जितना आपका बेस्ट हो उतना आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको करना है भाई पवन मुक्त आसन। इस आसन के भी बहुत सारे लाभ है और इसमें भी आपको कम से कम 20 सेकंड से ज़्यादा तो अपने आप को होल्ड करना ही करना है। फिर उसके बाद आता है भाई उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। तो इस आसन में भी आप कम से कम अपने आप को 20 सेकंड तो होल्ड कर ही सकते हो। अगर आपकी नेक में ज़्यादा दर्द हो तो आप फ्रंट भी कर सकते हो अपनी नेक। फिर उसके बाद है ये सबसे इम्पोर्टेंट आसन जिसका नाम है पदंगुष्ठ आसन। ये आसन अगर आप 30 सेकंड से ऊपर अपने आप को इस आसन में कंट्रोल कर सकते हो तो ये समझ लेना कि भाई आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की हो जाएगी, और आपकी जो मतलब अपने ऊपर कंट्रोल है ना शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस आसन में कम से कम अपने आप को आपको 1 मिनट तक तो होल्ड करने की कोशिश करनी ही करनी है। फिर उसके बाद आपको ये आ जाता है नौकासन। नौकासन में भी आप 30 सेकंड तक अपने आप को होल्ड कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको करने हैं प्राणायाम। जैसे कि आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं वो मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं। फिर सबसे लास्ट में आपको करनी है भाई मेडिटेशन। मेडिटेशन कम से कम आपको 15 से 20 मिनट करनी ही करनी है अगर आपको मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना है तो भाई ये है कुछ योगासन जो कि आपको डेली करने ही करने हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि आज है जैसे कि मंगलवार, और मंगलवार मेरा रहता है फास्ट। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी इस टाइम अपना व्रत खोल लूँगा। तो व्रत में अभी यही दूध और चूरमा और जो दिन में ड्राई फ्रूट मैंने भिगोए थे ये दूध में डाल के अभी खाऊंगा। तो वही व्रत की भी एक मैं देखो इम्पोर्टेंस बताऊँ इसमें काम वासना पे, कि अगर आप व्रत रखते हो हफ्ते में एक दिन अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये लगा लो कि अगर जिस इंसान ने अपनी भूख पर कंट्रोल कर लिया तो वो किसी भी चीज़ पर कंट्रोल कर सकता है। तो इस वजह से मेरा ये पर्सनल एडवाइस आपको कि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हो तो भाई ये लगा लो कि आप अपनी काम वासना पर भी विजय पा सकते हो, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी भूख रोक ली तो वो कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन व्रत का मतलब ये होता है कि आपको पूरे दिन में कुछ नहीं खाना है सिवाय पानी पीना है। तो जब व्रत का फायदा होता है ये नहीं कि आप सुबह उठ के कभी आलू के चिप्स खा रहे हो या कभी केले सेब ये सारी चीज़ें फल फ्रूट, तो उसे वो व्रत नहीं माना जाएगा। फिर व्रत वो माना जाएगा कि आप सुबह से लेके और रात तक बिल्कुल भूखे रहो, खाली पानी पीते रहो। तो ये तो मेरी पर्सनल खुद की एडवाइस थी। अब चलो अब मैं ना कुछ और टिप्स बताता हूँ जिससे कि आप अपनी काम वासना पर विजय पा सकते हो। भाई सबसे पहले आपको ना एक शेड्यूल बनाना है अपने लिए जिसमें कि कुछ नियम होंगे और जो आपको डेली फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको किस टाइम सुबह उठना है, किस टाइम आपको वर्कआउट करना है, किस टाइम आपको मतलब योगा करनी है, योगा में कौन कौन से आसन करने हैं, और सुबह से शाम तक कौन कौन सी आपको अच्छी मील लेनी है,
रात को आपको किस टाइम तक सोना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए कि अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो सोशल मीडिया जैसे लाइक इंस्टाग्राम पे आप किस टाइप के पेज फॉलो कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर देखो 2 तरीके के पेज होते हैं इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप अच्छे पेज फॉलो करोगे तो आपका जो माइंड है वो हमेशा अच्छे कामों में ही रहेगा। और अगर आप उल्टे सीधे पेज फॉलो करते हो, जैसे आजकल आपको पता है कि काफ़ी इंस्टाग्राम पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, अच्छे जो पेज होते हैं उन्हें इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन जो उल्टी सीधी वीडियो बनाई जाती है उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोग इंडिया में ठाले और कितने लोगों की मानसिकता कहाँ पर है। तो भाई इस वजह से अगर आपको अपनी मानसिकता सही करनी है तो सबसे पहले आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो तो वहाँ पे हर जगह आपको अच्छे अच्छे पेज फॉलो करने हैं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहे। तो सोशल मीडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी मानसिकता चेंज करने में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब के माध्यम से ना आपको बहुत ज़्यादा भटकाया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी है जिसमें कि मास्टरबेशन के बहुत सारे फायदे बता रखे हैं। बोला जाता है कि भाई हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल हल्की हो जाती है, ये सारी चीज़ें उठपटांग चीज़ें वो बोलते हैं। लेकिन भाई आपको एक चीज़ बताऊं, वो ना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जो कि आप उनकी बात मानते हो। उनका कुछ नहीं जा रहा, वो लाइक व्यूज लेते हैं और अपना निकल लेते हैं, लेकिन भाई नुकसान होता है इसमें आपका। तो ये जो भी ऐसी चीज़ें बोलता है ना कि मास्टरबेशन करने से ये फ़ायदा वो फ़ायदा है, भाई उस बंदे को आज ही ब्लॉक कर देना अभी इसी वक्त। क्योंकि हमारे आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य के बुक में लिख रहा है कि अगर आप एक ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हो 25 साल तक और आप बिल्कुल भी ये उल्टी सीधी हरकतों में नहीं पड़ते हो, मास्टरबेशन जैसी चीज़ें नहीं करते हो, तो भाई आपकी जो 25 साल की उम्र होती है ना, उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि आपसे तेजस्वी बालक कोई भी नहीं हो सकता इस संसार में, अगर आपने 25 साल तक ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन किया है तो। और अगर कोई अखंड करता है तो आपको, जिसने भी अखंड ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर रखा होता है ना, उससे एक बार आप नॉर्मली बात करके देख लेना, आपको खुद से पता चल जाएगा कि उसमें और आप में कितना ज़्यादा फर्क है। तो इस वजह से भाई जितने भी मास्टरबेशन और ऐसी चीज़ों के फायदे गिनवाते हैं ना आपको, आज ही उन्हें ब्लॉक कर दो, तभी आपकी काम वासना पर आप अपनी विजय पा पाओगे। और अभी मैंने जैसे योगासन बताया था, इसमें मैंने एक चीज़ आपको बताने भूल गया था, त्राटक आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, या फिर रात में सोने से पहले भी कर सकते हो। त्राटक करने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे क्या आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। और किस तरीके से त्राटक किया जाता है अभी आपको वीडियो के एंड में पता चली जाएगा। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि काफ़ी लोग होते हैं जो दिन में फ्री होते हैं, तो फ्री जो भी लोग होते हैं दिन में या रात में कभी भी, तो आपको ना एक चीज़ करनी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये इस तरीके से ना यूट्यूब पे हनुमान जी की पूरी सीरीज़ है, ये सोनी टीवी पे पहले ये नाटक आता था, संकट मोचन हनुमान। तो इस सीरीज को आप आज से ही देखना शुरू कर दो। डेली है ना एक एपिसोड देखना आपको, 1 या 2, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, डेली आपको ये एपिसोड देखना है। और 30-40 दिन में ना आपकी मेंटलिटी खुद चेंज हो जाएगी। अगर ना हो ना तो भाई एक बार कमेंट में आके बता देना कि भाई मेरी मानसिक स्थिति है वो सही नहीं हुई ये शो देखने के बाद भी। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, इतना बदलाव आया ना इसे देखने के बाद। और अपनी धार्मिक चीज़ों को जब से मैंने समझना शुरू करा है, हमारी टक्कर पे कोई और रिलीजियस या कुछ भी और जितने भी मजहब है कोई नहीं है टक्कर पे। तो इस वजह से मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी आप अपने धर्म के बारे में जानोगे, जितना आप उनसे ज्ञान ले सकते हो भाई लो, और तभी आप अपने आप को सुधार सकते हो। तो भाई आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और पता भी चला होगा कि आप किस तरीके से अपनी काम वासना पर विजय पा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, एक और नए वर्कआउट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अब मेरी जो त्राटक वाली वीडियो है ये चलेगी, और आपको किस तरीके से करना है ये भी आप अच्छे से समझ लेना। तो आपको सबसे पहले एक दिया लेना है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। आप दिया भी ले सकते हो या फिर मोमबत्ती हो घर में तो वो उससे भी आप कर सकते हो। इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित करके आपको एक लंबी सांस भरनी है, फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़नी है और फिर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर लेना है। आंखें बंद रखनी है थोड़ी देर, फिर आंख खोलने के बाद आपको नॉन स्टॉप इस दिए को देखते जाना है। और जैसे आप बीच बीच में अगर आपकी आंख झपक रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 से 40 सेकंड अगर आप देख पा रहे हो, फिर उसके बाद अगर एक बार आंख झपक भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज़ 15 मिनट तक कंटिन्यू रखनी है। इसे आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, रात में भी, सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हो। जो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे उस तरीके से इसे उस टाइम पे कर सकते हो। मेरी मानो तो अगर आपको नाइटफॉल जैसी अगर समस्या है तो आप इसे रात में ही करो सोने से पहले।
तो आपको ये 15 मिनट तक करना और थोड़े दिनों में देखना आप में ना खुद चेंज आने लग जाएगा और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें सुधार आएगा। तो भाई मेरे कहने से इसे थोड़े दिन आप ट्राई ज़रूर करो। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं कल एक और अपनी नई वीडियो में।